नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया द्वारा होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत माफिया की अवैध गतिविधियां लंबे समय से सुर्खियों में हैं। चंबल की घाटियों में रेत का अवैध खनन न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह आम जनता के जीवन के लिए भी एक बड़ा जोखिम बन गया है। इस अवैध खनन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं अक्सर समाचारों में आती रहती हैं। मुरैना में रेत माफिया की समस्या कई वर्षों से चली आ रही है। रेत माफिया ने मुरैना जिले में सड़कों पर अपना आतंक फैला रखा है। अवैध रेत खनन से सड़कों की स्थिति खराब हो रही है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेत माफिया के लोग सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक चला रहे हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा रेत माफिया की गतिविधियों से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदियों से अवैध रेत खनन से नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पिछले दशक में इसने कई जानें ली हैं और अनेक परिवारों को उजाड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में मुरैना में रेत माफिया द्वारा कई घातक दुर्घटनाएं हुई हैं। 2012 में नरेंद्र कुमार नामक एक युवा आईपीएस अधिकारी की मौत ने देश को झकझोर दिया था। उन्हें अवैध रूप से खनन की गई पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने दिन दहाड़े कुचल दिया था, जब वे उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। 2015 में कांस्टेबल धर्मेंद्र चौहान की मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया था, जब वे अवैध रूप से खनन की गई रेत से भरे एक डंपर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें उसी डंपर ने कुचल दिया। 2018 में उप वन रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाहा मुरैना जिले में अवैध खनित रेत से भरे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते समय कुचल दिए गए और उनकी मौत हो गई। इसी तरह की एक और घटना 2024 में हुई, जब एक युवक की मौत एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के कारण हो गई, जो अवैध रूप से रेत ले जा रही थी। हाल की घटनाओं में रेत माफिया ने मुरैना जिले में सड़कों पर अपना आतंक फैला रखा है। अवैध रेत खनन से सड़कों की स्थिति खराब हो रही है और दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेत माफिया के लोग सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रक चला रहे हैं, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा रेत माफिया की गतिविधियों से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नदियों से अवैध रेत खनन से नदियों का प्रवाह प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक दुखद घटना में एक युवक की मौत और उसके पिता की गंभीर चोटें उस समय हुईं, जब उनकी बाइक अवैध रूप से रेत ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। रेत माफिया के द्वारा चलाई जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ड्राइवर अक्सर नियमों की उल्लंघन करते हैं और अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखते हैं। और तो और, इन ट्रैक्टरों पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इन दुर्घटनाओं के पीछे राजनीतिक समर्थन भी एक बड़ा कारण है। स्थानीय राजनेताओं द्वारा रेत माफिया को संरक्षण देने से यह अवैध गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस और प्रशासन अक्सर इन मामलों में कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिससे रेत माफिया और उनके अपराधों को बढ़ावा मिलता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस समस्या को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन क्या ये प्रयास पर्याप्त हैं? इस समस्या को लेकर जनता में भारी रोष है। लोगों का मानना है कि अवैध खनन और इससे जुड़ी दुर्घटनाएं एक गंभीर मुद्दा हैं। दोस्तों, यह एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान तत्काल निकालना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार इस समस्या का समाधान कर पाएगी? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।